बेटा आज हम लोग को कौन सा टॉपिक सीखना है? टुडे वी हैव टू लर्न काउंटिंग इन टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। ठीक है, ये हम लोग को सीखना है। अब ये होता क्या है, इसको समझ लेते हैं पहले। बेटा क्या होता है, नंबर्स को 10 से काउंट कर देना, मतलब 10 से इंक्रीज कर देना, है ना। जिससे होता है ना, देखिए मैंने बोला 1 2 3 4 5, तो मैं बेटा ये जो नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 एंड 5, तो बेटा जैसे 1 और 2 की बात करें तो जो बेटा 2 है वो 1 से कितना बड़ा है? 1 टाइम बड़ा है ना। मतलब मैं अगर 1 में 1 और ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा बेटा? 2 बन जाएगा, है ना। मतलब मैं 1 में प्लस कर दूं 1 तो क्या बन जाएगा बेटा? 2 बन जाएगा। वैसे ही बेटा अगर मैं 2 में प्लस कर दूं, 2 में प्लस कर दूं 1, बेटा क्या बन जाएगा? 3। सिमिलरली बेटा अगर मैं 3 में प्लस कर दूं 1, सो व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट 4। फिर 5 कैसे बना? अगर मैं 4 में बेटा प्लस कर दूं कितना? 1, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 5। तो बेटा यहाँ पर नोट करने वाली चीज क्या है, वो ये है बेटा कि जो नंबर्स है ना 1 से लेकर 5 तक जिस ऑर्डर में मैंने लिखे हैं, सब में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितने का हो रहा है बेटा? 1 का। कितने का हो रहा है बेटा? 1 का। देखो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। अब देखिए फिर से नेक्स्ट, अब मैं लिख रहा हूँ बेटा 10 20 30 40 50। बेटा अब जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, नंबर्स को मैंने काउंट किया, वो कैसे काउंट किया? बाय 10। मतलब 10 में मैं अगर 10 ऐड करूंगा बेटा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 20। ओके, सिमिलरली बेटा अगर मैं 20 में ऐड कर दूं 10 तो मुझे क्या मिल जाएगा? 30। देन 30 में मैं ऐड कर दूं बेटा 10 तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? 40। और 40 में मैं ऐड कर दूं बेटा 10, सो व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट 50। तो यहाँ पे बेटा जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है? टेंस, है ना। मतलब मैंने 10 से काउंट किया, मतलब ये तो मैंने पीछे का आपको रीजन समझाया, लेकिन मैं ये जो काउंटिंग मैंने बोली 10 20 30 40 50, मैंने जो काउंटिंग बोली इसको जो मैंने इंक्रीज किया बेटा वो कैसे किया? बाय टेंस, है ना। काउंटिंग इन टेंस, टेंस में काउंट किया मैंने। हर एक नंबर के बाद जो नंबर आ रहा है उसमें और पहले वाले नंबर में कितने का डिफरेंस है बेटा? टेंस का। जैसे 10 को 10 से इंक्रीज किया 20, फिर 20 को 10 से इंक्रीज किया 30, 30 को 10 से इंक्रीज किया 40, 40 को 10 से इंक्रीज किया 50। समझ में आया? अब बचे, है ना। इसका आंसर मेरे को आप लोग बताइएगा। चलिए अब बताइए, मैं नंबर्स को कितने में कितने से काउंट कर रहा हूँ? काउंटिंग बाय विच नंबर? जैसे मैंने एक लिखा है बेटा 100 200 300। चलिए बताइए तो मैंने नंबर को कितने से काउंट किया है बेटा? मैसेज करिए मुझे। 100 से। ओके, ठीक है, दैट्स अ राइट आंसर। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 100 में प्लस करेंगे 100 इक्वल होगा 200 का, फिर 200 में प्लस करेंगे 100 तो होगा 300। ओके, समझ में आई ये बात? तो अब जैसे अभी एक और करूं मैं, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 1000 फिर 2000 देन 3000, ठीक है। तो बेटा अब कितने का काउंटिंग में कितने से कर रहा हूँ बेटा? नंबर्स की काउंटिंग कितने से कर रहा हूँ? 1000 से कर रहा हूँ। ओके, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब वैसे ही होता है कि अगर मैंने कोई रेंडमली आपको एक नंबर दे दिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहला वाला टॉपिक है बेटा काउंटिंग इन टेंस, टेंस से काउंट कर रहे हैं। तो पहला नंबर क्या है बेटा? ये लिखा है आपके सामने 36,03,470। इसको हमें काउंटिंग इन टेंस करना है, मतलब कितना ऐड करना है हर एक नंबर में, हर एक टाइम हमें 10 को ऐड करना है, ठीक है। कौन सी प्लेस पे करना है? टेंस प्लेस पे, ठीक है। चलिए तो 36,03,470 को 10 से काउंट करते जाना है, तो इसको 10 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा? 36
3480। देखो 70 की जगह क्या हो गया, 80 हो गया, क्योंकि हमें कितना ऐड करना था इसमें, 10 ऐड करना था। तो 10 में देखिए वंस वाली प्लेस में 0 ऐड करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो टेंस वाली प्लेस है उसमें हमें क्या ऐड कर देना है बेटा, 1 ऐड कर देना है। कितना हो गया, 7 से हो जाएगा 8। सिमिलरली अब ये जो नंबर आपको मिला बेटा 70 से क्या मिल गया, 80। ठीक है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट इस वाले नंबर को देखिए, यहाँ पे क्या है बेटा, 2 सेकेंड, 36,03,490। इसको इंक्रीज करेंगे से बाय 10 से, इसमें 10 ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये तो 0 का 0 ही रहेगा। जब 9 में आप बेटा 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो 10 का यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 0। यहाँ पे कितना आएगा, 0, और कैरी आगे कितना चले जाएगा बेटा, 1। तो ये जो 4 है ये क्या हो जाएगा, 5। मतलब बेटा ऐसा के ध्यान से, मैं जब 36,03,490 मैं ऐड करूंगा बेटा, क्या मुझे ऐड करना है, मुझे ऐड करना है 10। ठीक है बेटा, इसमें मुझे क्या ऐड करना है, 10 ऐड करना है। ओके, तो जब मैं बेटा 10 ऐड करूंगा तो 36 तो एज इट इज रहेगा, 0 का 0 है ना, 3। और यहाँ पे देखिए, यहाँ की बात करूं बेटा मैं, तो यहाँ पे 0 को 0 में ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा, 10। तो 10 का 0 और कैरी कितना चले जाएगा, 1। तो ये जो 4 लिखा है, 4 प्लस 1 5, उसके बाद 2 0। समझ में आया, ओके। सिमिलरली इस वाले नंबर को भी देखिए हमने इंक्रीज किया है ना, ये वाला जो नंबर लिखा है ना बेटा, इसको भी हमने बाय 10 ही इंक्रीज किया है। ठीक है, देखिए अब इसमें यहाँ पे 10 प्लस करेंगे तो 0 का 0, 9 प्लस 1 10। तो 10 का 0 और कैरी गया 1। अब ये भी 9 है तो 9 प्लस 1 फिर से 10, ये भी 0 आ गया, फिर कैरी गया आगे 1। तो 3 की जगह कितना आ जाएगा बेटा, 4। समझ में आया, काउंटिंग बाय 10 समझ में आया। अब देखिए बेटा सिमिलरली काउंटिंग बाय हंड्रेड्स, काउंटिंग बाय हंड्रेड्स कैसे वर्क करता है कि अब हमें 10 नहीं ऐड करना है, अब हमें क्या ऐड कर देना है, 100। समझ में आया। तो चलिए ये जो नंबर लिखा है बेटा, कौन सा, ये वाला नंबर, इसका आंसर मुझे मैसेज करिए तो फास्ट, सभी लोग चैट बॉक्स में मैसेज करिए जल्दी से। 86,03,920, इसको 100 से इंक्रीज करना है बेटा, और इसका आंसर क्या होगा बताइए मुझे। बेटा मुझे मैसेज नहीं आया किसी का, फास्ट मैसेज करिए बेटा। देखो 100 से इंक्रीज करना बहुत इजी है, किसी भी नंबर में 0 को ऐड करना मींस कि कोई अफेक्ट नहीं आएगा उस नंबर पे, जो लिखा है वही आंसर आएगा। तो देखिए 0 प्लस 0, इसका प्लेस इसका वन प्लेस, 0 0 कितना हो जाएगा बेटा, 0। उसके बाद 7 प्लस 0 कितना होगा, 7। देन बेटा श्लोक का आंसर गलत है आपका। देन 9 में 1 प्लस करें तो बेटा कितना हो जाएगा, 10। 9 प्लस 1 10, 10 का 0 और कैरी गया आगे 1, तो ये 3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 4। तो आप लोगों का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 8604,970, सॉरी 000। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। हाँ सॉरी बेटा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आंसर ये होगा 8604,070 एंड 70। दैट्स द राइट आंसर बेटा। ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट नंबर है ये वाला, इस वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे देना फास्ट। 86,09,970। हो गया बेटा। इसका आंसर मैसेज करिए इस वाले क्वेश्चन का बेटा, पूरा आंसर मैसेज करिए मेरे को पूरा, है ना। हम्म,
बेटा राइट आंसर ये वाला होगा 861 0070। ठीक है, बाय 100 इंक्रीज करना है, मतलब इसमें 100 को ऐड कर देना है। ठीक है, ध्यान से सीखिए। चलिए अब नेक्स्ट ये वाला जो नंबर है बेटा, इसमें 1000 से इंक्रीज करना है। तो चलिए इसका मुझे आंसर बताइए बेटा फास्ट। इसका आंसर बताइए मुझे बेटा। 86 लाख 3,470, इसको 1000 से इंक्रीज करना है, कितना हो जाएगा बेटा? तो हो जाएगा 86 लाख 4,470। 1000 से इंक्रीज करना है ना, मतलब 8603,470 में मुझे ऐड करना है 1000, तो मुझे बेटा मिल जाएगा 8604 देन 470। ठीक है बेटा, ओके। चलिए नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा, काउंटिंग इन हंड्रेड स्टार्टिंग फ्रॉम। अब बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको काउंट करना है 100 से, और मतलब जब तक ये सारे बॉक्स फिल नहीं हो जाते ना, तब तक इसमें उसके नेक्स्ट वाला नंबर लिखते रहना है। ठीक है, जैसे 35,06,584, इसको 100 से काउंट करना को 100 मतलब 100 वाली प्लेस पे 1 ऐड कर देना, मतलब 5 की जगह क्या आ जाएगा 6, मतलब 3506, और 5 की जगह आ जाएगा 6, देन 84 एज इट इज। समझ में आया? उसके बाद बेटा नेक्स्ट, अब बताइए ये जो नंबर है इसके नेक्स्ट में कौन सा नंबर आएगा, वो हमें लिखना है। तो क्या हो जाएगा बेटा 3506, अब 6 की जगह 7, देन 84। ठीक है बेटा, अब फिर से नेक्स्ट नंबर है ना, अब इसके नेक्स्ट कौन आएगा, तो 3506, अब 7 की जगह 8 और 84 एज इट इज। देन नेक्स्ट बेटा 3506, अब 8 की जगह 9 और 84 एज इट इज। देखिए इसमें जो 100 वाला प्लेस है ना, बस वही चेंज हुआ, 5 था, यहाँ पे कौन आ गया बेटा 6, यहाँ पे है ना। उसके बाद यहाँ पे कौन आ गया बेटा 7, देन यहाँ पे कौन आ गया 8, यहाँ पे कौन आ गया 9। मतलब इस नंबर को हमने कैसे काउंट किया, 100 से काउंट किया, मतलब 100 हम लोग ऐड करते गए नेक्स्ट नंबर में, जब तक ये सारे बॉक्स कवर ना हो जाए। अब बी वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है घर से, है ना, इट इज योर होमवर्क। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई? अब इसमें थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा। एक काम करिए बेटा, जब तक ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये आप लोग सॉल्व करिए, तब तक मैं आगे बताता हूँ आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर बी है ना, ये सॉल्व करिए, और बेटा अच्छे से बैठिए सब लोग, सिट प्रॉपर्ली। ओके बेटा, अब चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है ना, इम्पोर्टेंट सीखिएगा। चलिए अब ध्यान से देखिए सभी लोग,
ओके, सो बेटा अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टिमेशन। बेटा एस्टिमेशन को एक चीज और बोलते हैं जो कि बोलते हैं राउंड ऑफ। बेटा एस्टिमेशन और राउंड ऑफ का यूज कहाँ होता है इसे समझते हैं। जैसे बेटा कई बार क्या होता है, आप लोगों ने ऐसी सिचुएशन फेस की है, मान लीजिए आप लोग 10 रुपीज लेके गए और अप्रोक्स 9 रुपीज खर्च हो गए, ठीक है। मतलब आपने 10 रुपीज नियर अबाउट लगभग पूरा ही खर्च कर दिया, एक ही रुपए तो बचे ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इस केस में कि 10 रुपीज मेरे खर्च हो गए। मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज थे, तो 100 रुपीज में आपने 99 रुपीज का कुछ परचेस कर लिया। मतलब नियर अबाउट जो आपने परचेस किया बेटा वो 100 रुपीज का ही तो था, बस 1 रुपए था, 1 रुपए जो बचा हुआ है। तो हम लोग ने उसको राउंड ऑफ करके डायरेक्टली क्या बोल दिया बेटा कि हम लोगों ने 100 रुपीज पूरे यूज कर लिए। समझ में आया। अब जो एस्टिमेशन और राउंड ऑफ है ना, उसके कुछ रूल्स होते हैं जो हम लोग को सीखना है, ठीक है। तो हम लोग वो रूल समझते हैं बेटा, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो एस्टिमेशन, देखो एस्टिमेशन कहाँ कहाँ होता है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस, है ना। इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। हम लोग क्या सीख रहे हैं बेटा, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस। अब नियरेस्ट टेंस क्या होता है ये समझते हैं। चलिए, तो बेटा इसका रूल क्या होता है। पहला रूल, आपको राउंडिंग ऑफ कहाँ से करना है, टेंस प्लेस पे राउंड ऑफ करना है ना। तो हम लोग कौन सी प्लेस को चेक करेंगे बेटा, वंस प्लेस को। तो रूल 1 की अगर हम लोग बात करें, रूल 1 क्या हो जाएगा बेटा, रूल 1 हो जाएगा बेटा, अगर टेंस के लिए बात करें, चेक द वंस प्लेस, है ना। वंस प्लेस को चेक करना है। वंस प्लेस में बेटा चेक क्या करना है, यू हैव टू चेक वंस प्लेस वैल्यू, है ना। वंस प्लेस पे बेटा क्या चेक करना है, वंस प्लेस की वैल्यू चेक करना है, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा है 65, 65, ठीक है। अब 65 में बेटा जो आपका वंस प्लेस है ना, वंस प्लेस किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 5 के। इसकी वैल्यू 5 ही है ना वंस प्लेस की। समझ में आया पहला रूल। अब रूल नंबर 2 बेटा, इफ वंस प्लेस value is greater than 5 और equal to 5, है ना। बेटा जो वंस प्लेस है ना उसकी वैल्यू क्या हो जाए, जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, काम करते हैं। पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 66 और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 75, है ना। तो ये रूल पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे वंस प्लेस किसके इक्वल है बेटा, ये इक्वल है 5 के, और यहाँ पे किसके इक्वल है बेटा 6। ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5, मतलब जो आपने नंबर लिया है उस पे वंस प्लेस है ना, अगर वो 5 से बड़ी है ना, ग्रेटर या फिर उसके इक्वल है, तो हमें क्या करना है, तो हमें करना है बेटा जो वंस वाली प्लेस है ना उसको हम लोग को 0 कर देना है, ठीक है। और जो 10 वाली प्लेस है उसको कितने से इंक्रीज कर देना है बेटा, 1 से इंक्रीज कर देना है ना। अब ये मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं लिख के बता रहा हूँ, है ना। इफ वंस प्लेस वैल्यू इज ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, देन मेक
या पुट 0 है ना, पुट 0, 0 मतलब ये पुट 0 एट वंस प्लेस एंड ऐड 1 है ना। ऐड क्या करना है बेटा, 1 ऐड करना है ना, 1 प्लस करना है, ऐड 1 एट टेंस प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग है ना, इसके अकॉर्डिंग ऊपर वाला नंबर को ही अगर एग्जांपल लें बेटा 66 है ना, 66 का हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ राउंडिंग ऑफ 66। ये चलिए अभी डायरेक्ट करते हैं ना, तो 66 बेटा क्या बन जाएगा, 66 बन जाएगा बेटा, हमारी जो वंस प्लेस है उसको क्या करना है बेटा, हमें चेक करना है 5 से या 5 इक्वल, तो बेटा क्या है 5 से बड़ी है, 6 बड़ा होता है 5 से, तो हम वंस वाली प्लेस है वो तो हो जाएगी 0, और जो टेंस वाली प्लेस है बेटा उसमें कितना ऐड कर देना है, 1 ऐड करना है, तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, बेटा ये 75। अगर इसकी बात करें तो बेटा जो वो क्या है 5 के इक्वल है, तभी हमें प्लेस को 0 कर देना है और प्लेस है उसको क्या कर देना है 1 कर देना है, तो 7 + 1 8। तो देखिए हमने क्या किया, और बेटा ये है 70 के है, और जो 75 है वो नियर अबाउट किसके है 80 के है। हैंड्स अप करके मुझे बताइए किसे किसे समझ में आ गई, समझ में आई बेटा, हैंड्स अप करके बता दीजिए। ओके चलिए नाउ, अब बेटा इन केस है ना, इफ बेटा ये तो हमने दो सिचुएशन देख लिया, अगर बराबर हो गया बड़ा हो गया तो देख ली, लेकिन क्या हुआ अगर 5 से छोटा हो जाए है ना, तो उसके लिए रूल नंबर 3 आता है ना, इफ रूल नंबर 3, इफ वंस प्लेस value is smaller than 5 है ना, if one's place value is smaller than 5 then same put 0। ठीक है बेटा, फिर से 0 रखना है, कौन सी प्लेस पे 8 वंस प्लेस है ना, और जो 10th प्लेस ना बेटा उसको एज इट इज रखना, उसमें 1 ऐड नहीं करना है, एंड राइट 10th प्लेस वैल्यू एज इट इज। ठीक है बेटा, है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास नंबर होता 64, ठीक है, तो बेटा 64 को अगर हम लोग राउंड ऑफ करते तो देखिए क्या हो जाता, यहाँ पे 4 क्या है 5 से छोटा है तो ये तो हो जाएगा 0, और बेटा जो टेंस वाली प्लेस है वो एज इट इज आ जाता, मतलब 64 से क्या बन जाता बेटा 60। सिमिलरली अगर और कोई सा नंबर लें, जैसे मैंने लिया बेटा 4 लिया ना, नियर अबाउट 4, अगर 4 को आपको राउंड ऑफ करना है, चलिए इसकी बात करते हैं, ये स्पेशल केस है ना, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया बेटा 13, तो 13 में बेटा जो 3 लिखा है वो क्या है बेटा, 3 क्या है स्मॉलर है 5 से, वंस प्लेस वाला तो 0 हो जाएगा और ये टेंस प्लेस एज इट इज आ जाएगा। समझ में आया बेटा, इतनी बात किसे समझ में आई, हैंड अप करके मुझे बता दीजिए। बेटा हैंड्स अप करिए एंड टेल मी। ओके नाउ ये तीनों रूल आपको, तीनों रूल समझ में आ गए। रूल नंबर 3 कब लगेगा, इफ जो बेटा इफ
प्लेस इज, बेटा ये रूल लगेगा, ठीक है। ये रूल कब लगेगा, जब ये स्मॉलर होगा, ठीक है बेटा। ये तीनों रूल अच्छे से समझ में आ गए। अब अगर मैं कोई नंबर दूं तो आप उसको राउंड ऑफ करके बता देंगे। चलिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। चलिए प्रैक्टिस में बेटा मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ 38, बताइए तो बेटा इसका राउंड ऑफ क्या होगा, जल्दी से। रूल्स आपके सामने लिखे हैं, मैसेज करिए। 40, ओके ग्रेट बेटा। नेक्स्ट नंबर 31, 31 का राउंड ऑफ क्या होगा बेटा, ओके ग्रेट। देन 98, 98 का राउंड ऑफ 100, वेरी गुड। चलिए 51, ओके 9, 9 का आंसर कौन बताएगा बेटा, 10, ओके दैट्स ग्रेट, है ना बेटा। रूल क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको मैंने नंबर दिया 9, तो आप बोलेंगे सर इसमें तो टेंस प्लेस है ही नहीं, तो हम नियरेस्ट टेंस के राउंड ऑफ कैसे करें। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जिससे इसको कोई अफेक्ट नहीं आए। तो मैं 9 लिखूं या बेटा 9 के प्लेस पे मैं ऐसा लिख दूं 09, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन इससे मेरा एक फायदा पता है क्या हो गया बेटा, कि मेरे पास वंस प्लेस भी और टेंस प्लेस भी है। अब मुझे क्या करना है, वंस प्लेस को चेक करना है। क्या बेटा ये जो वंस प्लेस है ये 5 से बड़ी है, तो हाँ, तो हम लोग जो टेंस प्लेस पे जो नंबर लिखा है उसको उसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो 0 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, और वंस प्लेस को 0 लिख देना है, हो गया 10। अच्छा चलिए अब मुझे आंसर बताइए बेटा 4 का राउंड ऑफ क्या होगा, 4 का राउंड ऑफ बेटा, अर्पित सिंधिया ने राइट आंसर दिया है बेटा, 0, 0, 0 होगा ना बेटा। देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया एक 0, ठीक है, टेंस प्लेस लाने के लिए। अब हमें क्या देखना है बेटा, वंस प्लेस पे क्या लिखा है 4, तो 4 तो 5 से छोटा है, तो ये तो बन जाएगा बेटा 0, और टेंस प्लेस पे ऑलरेडी क्या लिखा है 0, तो 2 बार 0 लिखने से अच्छा है मैं एक बार 0 लिख दूं, मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा 0। तो राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस समझ में आया बेटा अच्छे से। ओके अब देखिए, अब जैसे ये रूल बेटा हमने देखा ना, सिमिलरली रूल होता है बेटा इसके लिए 100 के लिए, मतलब मैं अगर यही रूल लिख दूं तो कोई गलत नहीं है। अब देखो नियरेस्ट टेंस में हम लोग कौन सी प्लेस देख रहे थे बेटा, वंस प्लेस, लेकिन नियरेस्ट 100 में हम लोग 100 के पीछे कौन सा नंबर आता है बेटा, 100 के पीछे आता है टेंस, मतलब हमें कौन सी प्लेस देखना है बेटा, टेंस वाली प्लेस को देखना है। अगर टेंस वाली प्लेस 5 के इक्वल या उससे बड़ी होती है, तो जो टेंस वाली प्लेस है ना उसको हम लोग कर देंगे 0, और जो 100 वाली प्लेस है उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, और जो वंस वाली प्लेस है ना उसको भी 0 बना देंगे। एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, फिर इसके लिए रूल्स आप लोग लिख के लाइएगा। देखो एग्जांपल के थ्रू, लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है बेटा 156, इसको मुझे राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे तो कौन सी प्लेस देखना है, 100 से राउंड ऑफ करना है, तो टेंस वाली प्लेस देखो। क्या बेटा ये 5 के इक्वल या उससे बड़ा है, तो 5 के इक्वल है, तो मैंने क्या किया, ये वाली जो प्लेस है ये तो हो जाएगी 0, और ये वाली जो प्लेस है ना 100 वाली, उसमें बेटा एक ऐड हो जाएगा, मतलब 1 की जगह 2, और जो वंस प्लेस है ना बेटा वो भी क्या हो जाएगी 0। समझ में आया। अब एक और एग्जांपल ले बेटा, अगर मैंने लिया एक नंबर 189, ठीक है, अब इसकी बात करें अगर बेटा हम, तो देखिए सबसे पहले ये वाला जो नंबर है ये बड़ा है, तो ये हो जाएगा 0, और वंस प्लेस भी 0 हो जाएगी, और इसमें क्या हो जाएगा बेटा 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 2। समझ में आया बेटा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है बेटा, नियरेस्ट 100 के लिए ऐसे रूल्स जैसे मैंने लिखे हैं ना आपको भी लिखना है।
है ना। और सिमिलरली आपको किसके लिए भी लिखना है, 1000 के लिए भी लिखना है। ठीक है, रूल्स लिखिएगा और कल मैं इसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा। और बाकी बुक में है ना आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको पेज नंबर, कौन से पेज पे देखना है बेटा, पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं बता भी देता हूँ आपको क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ये क्वेश्चन है बेटा जो करना है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए कल हम लोग मिलते हैं। ये आप लोग ट्राई करिएगा सॉल्व करने का, बाकी तो रूल्स आप लोगों को लिखना ही है। ओके, ओके, बाय बाय।